राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज से करीब 5-7 साल पुरानी बात है। मैं हिमाचल के एक गांव में रहता था, तीर्थन वैली में। जीभी बड़ा फेमस आजकल तो टूरिस्ट स्पॉट बन गया है जीभी गांव। जीभी गांव से अगला जो गांव है उसका नाम है घियागी। तो घियागी में हमें गांव में 3-4 हज़ार रुपए में अच्छा बढ़िया घर मिल जाता है और 35 रुपए लीटर शुद्ध एकदम A2 मिल्क, जो एकदम देसी गाय का, जो हिमालय की शुद्ध घास जड़ी बूटियां खाने वाली जो गाय होती है ना, उसका दूध, और वो भी घर पहुंचा के। जब हम रहते थे आज से 4-5 साल पहले, तब था 35 रुपए लीटर, आजकल 40 रुपए हो गया है। और इफरात मिलता है। अगर आप किसी एक महिला को बोल दो गांव की कि मुझे दूध चाहिए, तो अगले दिन आपके यहाँ 2-3 महिलाएं पहुंच जाएंगी 1-1 लीटर दूध लेके। और बढ़िया शानदार मौसम है। पंखा किसी घर में होता नहीं है। बिजली के नाम पे सिर्फ एक 8 वॉट का सेफल बल्ब चलता है। तो मैं और मेरा दोस्त, उसके बाद तो मैं और मेरी पत्नी भी रहे 1 महीना। हम अक्सर उस गांव में रहते हैं। और ऐसे में बहुत से हिमाचल के गांव में, हिमाचल उत्तराखंड ऐसे पहाड़ी गांव में रहता हूं। मेरा पुराना एक वो है। और अकेले आदमी के रहने का वहां खर्चा आमतौर पे मेरा आज की इस महंगाई के जमाने में 6,000 से लेकर 10,000 रुपए आता है। तो मैंने ऐसी एक फेसबुक पोस्ट लिखी, तो उसमें मैंने बताया कि भैया शांति से जीना है अगर, तो घियागी आ जाओ। तो एक सज्जन ने उस पोस्ट पे कमेंट किया कि मैं बैंक की नौकरी करता हूं और बेंगलुरु में रहता हूं, और ये नौकरी तो मुझे लगता है खा जाएगी मेरी जिंदगी से। मैं हाथ धो बैठूंगा इस नौकरी के चक्कर में, मेरा जीवन नारकीय हो गया है। उसने पूरा अपना जितना आर कर सकता था वो उसने किया। तो मैंने पूछा, तुम एक बात बताओ ना, आखिर तुम बेंगलुरु में क्यों पड़े हो? फिर नौकरी है जी, मजबूरी है बेंगलुरु में रहना। मैंने कहा क्या मजबूरी है भाई? बेंगलोर में तुम नौकरी करके क्या आखिर एक कोई 30-40-50-60-70 हज़ार रुपए की नौकरी ही तो करते हो। और बेंगलोर का जो तुम्हारा लाइफस्टाइल है, जो तुम्हारी जीवन शैली, और जो वो जीवन शैली जो तुमको खा जाएगी, वो जीवन से इतने निराश थे। मैंने पूछा अच्छा क्या दिक्कत क्या है तुमको? बोले सर बेंगलुरु में तो सुबह 1.5-2-2.5 घंटे मुझे अपने ऑफिस पहुंचने में लगता है, शाम को 2.5 घंटे, और सारा दिन मैं बैंक में काम करता हूं। आजकल सरकारी बैंक वाले भी बहुत काम लेते हैं। तो मतलब 12-14-15 घंटे वो उस नौकरी में खपा रहे थे। कहते मैं परिवार को समय नहीं दे पाता, अपनी बच्ची को समय नहीं दे पाता। तो मैंने उनसे कहा कि फिर छोड़ दो बेंगलोर का जीवन। और मैंने कहा था कि तुम अगर घियागी आ जाओ, या घियागी जैसे किसी भी गांव में आ जाओ, जरूरी नहीं कि हिमाचल में रहो, देश में किसी भी गांव में रह लो, तो तुम्हारा जो खर्चा है वो 1 लाख से घट के सीधे 10,000 15,000 आ जाता है। तो एक सज्जन ने उस पर पूछा कि भैया वो घियागी में रह के करेंगे क्या? मैंने कहा यार, जब आपका खर्चा ही 5-10 हज़ार रुपए 15,000 रुपए है, तो फिर आपको कमाई भी तो उतनी ही चाहिए। बेंगलुरु में तो आप लाख रुपए से नीचे जिंदा ही नहीं रह सकते, सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इसलिए आपको बेंगलुरु में लाख रुपया कमाना आपकी मजबूरी है। परंतु जहां आपका खर्चा 10-15-20 हज़ार रुपए, तो वहां भी आपको कमाई भी तो 10-20 हज़ार ही करनी है। तो मैंने ऐसे ही, अच्छा मैं एक बात बता दूं, मेरी सारी बातें जो हैं ये हूबहू डुप्लीकेबल नहीं होती। मैं ये नहीं कह, मेरा कहने का ये उद्देश्य नहीं है कि आप सब लोग नौकरी छोड़ के घियागी आ जाओ, ना ना ना, या बेंगलोर दिल्ली छोड़ के कहीं गांव में शिफ्ट हो जाओ। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। परंतु आपके दिमाग में जो थॉट प्रोसेस है ना, एक
कि मजबूरी में नारकीय जीवन जी रहे हैं, फिर भी रहना बेंगलोर में ही है, दिल्ली में, गुड़गांव में ही है। ये जो थॉट प्रोसेस है, मैं सिर्फ उस थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूं कि नहीं, अगर आप चाहें तो ये थॉट प्रोसेस चेंज हो सकता है। और ये जो आपके मन में गलत फहमी है ना कि आपको मजबूरी है, आप बेंगलुरु में ही रहेंगे, ये जरूरी नहीं है। इसको आप चेंज कर सकते हैं। मैंने किया है। मैं भी दिल्ली में की जॉब करता था। 1990 में मैं दिल्ली में जॉब करता था और मेरे साथ भी सेम यही प्रॉब्लम थी। 90 की दिल्ली में भी उन दिनों शायद मेट्रो नहीं आई थी। सुबह लगभग 2 घंटे और शाम को 2.5-3 घंटे मेरा सिर्फ डीटीसी की कम्यूटिंग में लगता था। इसके अलावा सुबह 9 से 6 की जो है सरकारी नौकरी होती थी। मैंने कहा, मैंने 2 महीने किया, मैं भाग आया। मैंने अपने बस की नहीं है, दिल्ली का नरक मैं नहीं भोग सकता, मैं अपने गांव चला आया। और वही जितना मेरी इनकम सोर्स दिल्ली में था, बल्कि उससे तो खैर बहुत ज्यादा हमने अपने गांव में डेवलप कर लिया था। तो मैंने कहा कि भैया, घियागी गांव में, मैंने उससे सिंपल एक बात कही कि घियागी गांव में कोई हेयर कट नाई नहीं है, न पुरुषों का न स्त्रियों का। तो तुमने कहा ना कि मैं घियागी में रहूंगा तो खाऊंगा क्या? मैंने कहा ये हेयर कटिंग सीख लेना। मैंने ऐसे एक एग्जाम्पल दिया उनको। मैंने कहा सिर्फ हेयर कट सीख लेना, और अगर दिन में सिर्फ 2 घंटा तुम और तुम्हारी बीवी एक अपने घर में ही एक कमरे में सैलून खोल लोगे ना, तो घियागी में रहने का खर्चा बहुत आराम से निकल आएगा। सारे दिन अपने घर में रहोगे तो अपने पत्नी अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करोगे। हिमाचल की जो सरकारी स्कूल है वो दे आर वेरी 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 गुड। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। दे आर बेटर देन एनी पब्लिक स्कूल ऑफ दिल्ली। और फिर मैंने कहा स्कूल तो सिर्फ एक निमित्त मात्र होता है। पेरेंट्स, अगर पढ़े लिखे जो पेरेंट्स हैं, वो जो अपने बच्चे को होम एजुकेशन में दे सकते हैं, जो संस्कार दे सकते हैं, जो स्किल दे सकते हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज दे सकते हैं, जो फैमिली वैल्यूज दे सकते हैं, जो सोशल वैल्यूज दे सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपनी बच्ची के साथ एक दिन में 15 घंटे बिताते हैं। सोच के देखिए। तो मैंने कहा घियागी गांव में रहने के लिए आपको लाख रुपए आमदनी की जरूरत ही नहीं है, और आप एक शानदार जीवन जी सकते हैं और सिर्फ 2 घंटे काम करेंगे। कल्पना कीजिए कि दोनों पति पत्नी जो है कहीं 6 महीने में, 3 महीने में एक बेसिक हेयर कटिंग का और ब्यूटी का एक कोर्स कर लें और आके घियागी या ऐसे किसी गांव में बस जाए। तो वो अपने परिवार की आमदनी के लिए, अपने परिवार का सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए बहुत अच्छा एक सोर्स ऑफ इनकम भी डेवलप कर लेंगे और सुख शांति पूर्वक मजे की जिंदगी जी सकते हैं। अब आपको 15 घंटे किसी की गुलामी नहीं करनी, तो वो 15 घंटे, मैंने ये जीवन खुद जिया है। जब मैं अपना स्वतंत्र जीवन जीता था तो मैं वो जो 15 घंटे होते थे ना दिन के, उसको मैं म्यूज़िक सुनने में, लिटरेचर, वर्ल्ड सिनेमा, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी मैंने, पूरी हिंदुस्तान घूम मारा। क्यों? क्योंकि किसी गुलामी थी नहीं। संयुक्त परिवार में रहते थे, बच्चों को भी चिंता नहीं थी। मेरे बच्चे तो दादा दादी ने पाले, ताई ने पाले। बहुत बड़ा परिवार, तो बच्चों को पता ही नहीं था पापा कौन सी है, मम्मी कौन सी है। मैं हमेशा कहता हूं मेरे बच्चे तो अपनी दादी को मम्मी कहते थे, आज भी। तो दिल्ली में रहने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कभी हमने दिल्ली को मिस नहीं किया। और जबकि ये तो 1990 का भारत था, जबकि मैं बात कर रहा हूं, तब तो गांव में बेसिक सुविधाएं नहीं होती थी। अब तो गांव शहरों को मात कर रहे हैं। ऐसी कौन सी सुविधा है? अभी मैं ना एक वही जो है ना, वो हरियाणा वाले पता नहीं कौन सांगवान जी है, जो बहुत अच्छे वीडियो, मैं उनके वीडियो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनके वीडियो देखता हूँ। पर वो बहुत सी बातें ऐसी कर रहे थे अभी, जैसे उन्होंने कहा था कि नहीं छोटे शहर में कभी भी वीडियो प्रॉपर्टी मत बनाओ, बड़े शहर में बनाओ, क्योंकि गोड्डे तो तुम्हारे गुड़गांव में बदले जाएंगे, किडनी तो तुम्हारी गुड़गांव में डायलिसिस होगा।
तो तुम छोटे शहर में रह के क्या करोगे? मैंने कहा हाँ यार, ये जो कह रहे हैं कुछ लोग तो इनकी बातों से सहमत हो जाएंगे, पर मैं एक बात बताऊं, आप दिल्ली या गुड़गांव में कहीं भी रहते हो और आपको अगर सबसे नज़दीकी अस्पताल में जाना हो ना, तो भी आधा पौना घंटा लग जाता है। हाँ जी, दिल्ली में अगर आप रहते हो और आपको मैदानता जाना हो तो आप जरा एक काम करो, मेरी वीडियो देखते देखते दिल्ली के लोग या किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लोग अपने शहर में किसी बड़े अस्पताल का गूगल मैप पे डाल के देखो, वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है। कम से कम 25, 30, 40 मिनट दिखा रहा होगा। और मेरे गांव से बनारस के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में पहुँचने में भी 40 ही मिनट लगते हैं। अब तो फैसिलिटीज इतनी डेवलप हो गई हैं। मेरे गांव से, महापुर में मेरे घर से वाराणसी के बेस्ट हॉस्पिटल में अगर आपको पहुंचना है, इट विल टेक 35 मिनट्स, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स। तो इतना तो दिल्ली गुड़गांव में भी लगेगा। बेंगलोर में तो बल्कि मैंने सुना है 1.5-2 घंटा लग जाएगा, इतना ट्रैफिक है बेंगलोर में। अपने घर से आपको अगर किसी अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचना है तो अभी आप सर्च करके देख लो, बेंगलोर वालों, 1.5 घंटा लग जाएगा। मेरे गाँव से 35 मिनट लगेगा। तो बड़े शहर का नारकीय जीवन, वो कहते हैं नहीं बड़े शहर में प्रॉपर्टी बनानी, छोटे शहर में, कस्बे में, गांव में नहीं बनानी। अरे भैया, बड़े शहर में एक 1 BHK भी आजकल गुड़गांव में 1-1.5 करोड़ का मिल रहा है कायदे का। उतना पैसा अगर अपने छोटे कस्बे में लगा लोगे तो आजकल तो रोड्स की तो क्रांति हो गई है। हर बड़े शहर के बगल में जो छोटे कस्बे गांव है, वहां से फर्स्ट क्लास शानदार 4 लेन 6 लेन बने हुए हैं। कौन सा ऐसा शहर है जिसके अगल बगल 4 लेन नहीं है? बता दो आप मुझे। यूपी का तो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है एक शानदार 4 लेन 6 लेन से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप छोटे कस्बे में या गांव में प्रॉपर्टी बना रहे हैं, वहां रह रहे हैं, तो each and every facility is available to you in 25 to 30 minutes distance. शहर में जब आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको 35-40 मिनट जाने में अगर कहीं लगे तो आप कहते हैं यार बगल में ही है। जब गांव में ही इतना टाइम लगता है तो आपको लगता है यार बनारस से बहुत दूर है हमारा गांव। नहीं, आप दिल्ली से कंपेयर करेंगे तो इनफैक्ट वो नजदीक है। डिस्टेंस बेशक 40 किलोमीटर है, पर समय उतना ही लग रहा है जितना दिल्ली में 5 किलोमीटर में लग रहा है। पर जितने प्रॉपर्टी में आप गुड़गांव में बनाएंगे ना, उसमें 10 गुना ज़्यादा बड़ा प्लॉट और घर और सारी फैसिलिटीज आप क्रिएट कर लेंगे। आपका अपना किचन गार्डन होगा छोटे कस्बे में या गांव में, जितने में आप एक मुर्गी के दड़बे नुमा पोल्ट्री फार्म जैसे एक घर में रहेंगे ना, गुड़गांव में, दिल्ली में, बेंगलुरु में, उतना अगर आप नज़दीक अपने गांव, अपने शहर में बनाएंगे तो इसलिए आज से 5 साल पहले का जो भारत था वो अब नहीं बचा है। अब गांव में रहना, अब छोटे कस्बे में, छोटे शहर में रहना ज़्यादा कन्वीनियंट है। और अब और आगे जैसी सुविधाएं आ रही हैं, तुम कहाँ से आ गई हैं? इनसे मिल लो साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये याद है? ये कौन है? ये है वही हमारी गौरी जो हम मनाली से 3 बच्चे लेके आए थे ना, 1 साल की हो गई अभी। चलो, तो अब तो वो एलन मस्क का स्टारलिंक भी आ गया। अब तो इंटरनेट भी एक प्रॉब्लम नहीं रह गई है। अब तो गांव में भी 18-20 घंटे बिजली आ रही है। और आपके सामने एक प्रश्न कभी आएगा कि आप प्रॉपर्टी कहाँ बनाएं। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए, लोगों को एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है कि गांव और कस्बे में बनाई हुई प्रॉपर्टी ग्रो नहीं करती। उल्टा हो रहा है इसका। जालंधर में आज आप
एक मान लीजिए 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और मेरे गांव में खरीद लीजिए 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी, आज से 10 साल बाद ये हो सकता है 1 लाख की 2 लाख बनेंगे, मेरे गांव वाली के 1 के 10 लाख बन रहे हैं। जी हाँ, छोटे गांवों में और छोटे कस्बों में प्रॉपर्टी की ज़्यादा ग्रोथ आ रही है शहरों की बनस्पत, इसलिए वो भी बातें पुरानी हो गई। तो सांगवान साहब ये भी बता रहे थे कि नहीं वो ग्रोथ नहीं आएगी। जी नहीं, आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो छोटे कस्बों में और छोटे गांवों में प्रॉपर्टी की जो ग्रोथ आ रही है ना, वो बड़े शहरों में नहीं आ रही। इसलिए अब वो समय आ गया है जब भारत शहरों से गांवों की तरफ जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात है क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आप अपने गांव में वो सारी सुविधाएं जुटा सकते हैं। हाँ, गांव में मैं जब प्रैक्टिकली गांव में रहता हूं, मुझे एक समस्या जरूर आती है। शहर में चूंकि झुग्गी झोपड़ी बहुत ज़्यादा है, स्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, उसकी वजह से शहरों में हाउस हेल्प और सस्ती लेबर बहुत इजीली अवेलेबल है। गांव में आजकल सस्ती लेबर और हाउस हेल्प अवेलेबल नहीं है। बस एक ये मुझे कमी नजर आती है गांव में। अन्यथा जितना पैसा आप शहर में इन्वेस्ट करके, जो फैसिलिटीज क्रिएट करके, जो फैसिलिटीज जुटा के शहर में रहते हैं, उससे आधे से भी कम में आप गांव में, कस्बे में बहुत शानदार जीवन जी सकते हैं। पर लोगों को ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि उनको शहर का नारकीय जीवन, शहर का ट्रैफिक, शहर के जीवन से जुड़ी हुई और बहुत से छोटे से घर में बंद होके रहना, ये सारा आपको अपने लिए खुद एवेल्युएट करना होगा कि मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए किस चीज की वैल्यू ज्यादा है। ये सारा एनालिसिस आपको स्वयं करना होगा। कोई आपके लिए दूसरा नहीं ये डिसीजन ले सकता है। और इसके लिए आपको अपनी सोच का जो दायरा है वो थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। तो इस तरह से सोच के देखिए, इस तरीके से सोचना शुरू कीजिए कि जो फैसिलिटीज आप शहरों में क्रिएट कर रहे हैं उसकी वजह से आप क्या क्या लूज कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, मेरा जो पर्सनल टाइम था, जो मैं स्वयं के साथ व्यतीत करता था, जो मैं अपनी फैमिली के साथ व्यतीत करता था, वो सारा शहरों में कम्यूटिंग में जाता था। शहर में मुझे अपनी सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड सी लगती थी। बस एक फ्लैट, आप अपने पड़ोसी को जानते ही नहीं शहर में, उससे आपका कोई मतलब ही नहीं। जो पुरानी कॉलोनीज, मोहल्ले होते हैं तो उसमें तो फिर भी थोड़ा बहुत एक दूसरे को लोग जानते हैं। ये जो सोसाइटीज और अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स वाली जो जिंदगी, ये तो बिल्कुल ही एकाकी हो गई है। तब आपको इवैल्यूएट करना है कि आपको अपने लिए, आपके जीवन में क्या चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आप दुनिया में हर चीज क्रिएट कर सकते हैं, सब कुछ आप अपना बना सकते हैं, समय नहीं बना सकते अपने लिए। आपके पास एक दिन में है 24 ही घंटे। उस 24 घंटे में, जैसे मुझे आजकल मेरा पढ़ने का समय मुझे कम मिल रहा है। अब मुझे हर हालत में अपने लिए स्वाध्याय के लिए 2-3 घंटे निकालने हैं। वो मैं क्या, जो आदमी रोज 2.5 घंटा गाड़ी चला के या ट्रैवल करके अपने ड्यूटी पे जाता है और शाम को 2.5 घंटे में वापस आता है, 5 घंटे तो आपका सिर्फ कम्यूटिंग में खर्च हो गया। कब पढ़ोगे आप? अगर आप छोटे कस्बे में, शहर में रह रहे होते तो वो 5 घंटे आप अपनी पढ़ाई में लगाते। स्वाध्याय, जो आप मान लीजिए आप वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ रहे हैं, साहित्य पढ़ रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, वर्ल्ड सिनेमा देख रहे हैं, या अपने आप में कोई स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपकी कोई हॉबी परस्यू कर रहे हैं, आप पेंटिंग करते हैं, उसके लिए समय चाहिए आपको।
मेरे एक मित्र है, वो अब बुढ़ापे में रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने तबला सीखना शुरू किया। तो वो तबले का रियाज रोज करते हैं, तो उसके लिए उनको 1.5-2 घंटा चाहिए। तो एक 35 साल का लड़का अगर अपनी एक हॉबी को परस्यू कर रहा है, उसको 2 घंटे चाहिए, वो कहाँ से लाएगा? वो नहीं पैदा कर सकता घंटे। पैसा ज़्यादा कमा सकता है, वो और फैसिलिटीज क्रिएट कर लेगा अपने घर में, समय कहाँ से क्रिएट करेगा? तो छोटे शहर का और छोटे गांव का जो जीवन है वो आपको समय आपका बढ़ा देता है, और उस समय में आप सचमुच की एक क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं। इस तरीके से सोचना शुरू कीजिए। देखिए, दुनिया में हर काम पहले किसी के दिमाग में, ऐसे यहाँ पे एक आइडिया का जन्म होता है, एक विचार जन्म होता है। मैं एक बार एक सेमिनार अटेंड कर रहा था, उन्होंने कहा देखिए ये एक इतनी भव्य इमारत बनी हुई है, पर सबसे पहले ये इमारत किसी व्यक्ति के दिमाग में बनी थी। उसने एक सपना देखा होगा कि यार यहाँ पे ऐसा एक हम कन्वेंशन सेंटर बना सकते हैं। दिमाग में उस आइडिया ने जन्म लिया और अंत में उसका एक मूर्त स्वरूप आपके सामने आज है। तो आपके दिमाग में ये आइडिया जन्म लेना चाहिए कि मुझे एक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, एक अच्छी जिंदगी जीनी है, तो उसका स्वरूप क्या होगा? ये विचार अपने दिमाग में आज पैदा कीजिए कि मैं असल में क्या जिंदगी जीना चाहता हूं। मैं एक आपको बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कलकत्ते में एक मिठाई बनती है। उस मिठाई में जब गाय या भैंस ब्याती है, तो जो पहले दिन का जो फर्स्ट मिल्क होता है ना, उस दूध से वो मिठाई बनती है। और आज से करीब 40 साल पहले मेरे ताऊ जी की एक डेयरी फार्म था कलकत्ते शहर के अंदर। तो वहाँ का ये केसी डे जो है ना, ये मिठाई वाले, बहुत मशहूर मिठाई की दुकान है, बहुत बड़ी, कलकत्ते की सबसे मशहूर दुकान है। तो उनका सभी डेयरी फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट होता था। सभी कलकत्ते के अगल बगल के सभी डेयरी फार्मर्स को वो कह के रखते थे कि जब भी कोई भैंस ब्याएगी तो जो द फर्स्ट मिल्क है वो हमको दे देना, और बहुत महंगा खरीदते थे। मतलब अगर आज बाकी 70 रुपए किलो है तो वो शायद 1000 रुपए लीटर खरीदते हैं, और उसकी मिठाई भी उतनी महंगी है, बड़ी खास डेलिकेसी है वो। अब वो जो मिठाई बनती है वो फर्स्ट डे के मिल्क से ही बनेगी। अगर आप कहें ना 10 दिन बाद बना लेंगे, नहीं, तो नहीं बनता। उस मिठाई के लिए तो फर्स्ट डे का मिल्क ही चाहिए। उसी तरह जीवन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आपको एक समय सीमा में ही करने होते हैं। तो एक आदमी है, उसको शादी करनी है, उसको एक जीवन में रोमांस है आया, तो उसकी एक समय सीमा है ना, एक आयु सीमा है ना। बस रोमांटिक लाइफ आप 20, 25, 30 साल तक ही तो जी सकते हैं ना। 50 साल की उम्र में अगर आपने, वो आपके मन में वो फीलिंग ही नहीं है, वो आपका शरीर ही वैसा नहीं रहा, आपके मन में वो हार्मोन, आपके शरीर में वो हार्मोन से नहीं है, आपके मन में वो उमंग ही नहीं है। आपका नजरिया जीवन के प्रति बदल चुका है जब आप 50-55 के हो चुके हैं। आपकी वो सोच ही नहीं है जो 20-25 साल की उम्र में थी। आज 50 साल 60 साल की उम्र में वो सोच नहीं होती ना। तो जो काम आपको 20 या 25 साल की उम्र में करने हैं वो तभी करने हैं। आपका बहुत सारी चीजों को करने का मन उस उम्र में करता था। आपने कहा यार अभी नहीं, मैं जब बहुत पैसे कमा लूंगा तब इस काम को करूंगा। जैसे मैं सारी दुनिया देखने जाऊंगा, पर मैं जरा पैसे कमा लूं। फिर जब आप पैसे कमाते कमाते हो जाते हैं 60 साल के, फिर तब आपका कुछ देखने का मन ही नहीं करता, आपका घर से निकलने का मन नहीं, क्योंकि अब आप बूढ़े हो चुके हैं। तो बात यह कि आज जो आप अपना कीमती समय या जो स्वर्ण काल है किसी एक काम विशेष को करने का, वो तो आप ढोर चराने में बिता रहे हैं, किसी की गुलामी करने में बिता रहे हैं। तो अपना जीवन कब जिएंगे? तो ये एक दिस इज अ थॉट प्रोसेस। इस तरीके से सोचना शुरू कीजिए कि आज से 10 साल बाद
वो निदा फाजली की एक नज़म है कि जब मैं छोटा सा बच्चा था, वो मैं एक मेले में पहुंचा हुमकता हुआ, वहाँ पे बाजार सजा था, क्या प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर खिलौने थे, जलेबियाँ बन रही थीं, पर मेरी जेब में पैसे नहीं थे। बाद में फिर जब मैंने बहुत पैसे कमा लिए, अब मेरे पास बहुत पैसे थे, पर मेरे अंदर वो छोटा बच्चा नहीं था जो उस समय था। इस तरीके से सोचना शुरू करो कि आज का जो जीवन आप किसी अन्य की गुलामी में या किसी शहर की ट्रैफिक में बिता रहे हैं, शायद वो आप अपने लिए जी सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।